रुकिए, बस 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक स्पर्श, हाँ, सिर्फ एक छोटा-सा स्पर्श, किसी भी रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक चौंकाने वाली रिसर्च के अनुसार 83% पुरुष ये नहीं जानते कि सही समय पर सही तरीके से किया गया एक स्पर्श किसी महिला के दिल में आपके लिए जगह बना सकता है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 72% रिश्ते इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि पुरुष भावनात्मक जुड़ाव की भाषा ही नहीं समझते। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता। पिछले 20 सालों से मैं रिलेशनशिप साइकोलॉजी और इंटीमेसी काउंसलिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। हजारों जोड़ों से मिलने के बाद मैंने एक बात समझी है, वो ये कि प्यार शब्दों से नहीं, एहसास से बनता है। और वह एहसास कैसे पैदा होता है? स्पर्श से। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर पुरुष स्पर्श की कला नहीं जानते। वे या तो बहुत जल्दी में होते हैं या फिर इतने डरे हुए कि छूने से भी कतराते हैं। और इस वजह से वे उस महिला को खो देते हैं जो शायद उनसे जुड़ना चाहती थी। बस उसे एक सही संकेत की जरूरत थी। आज मैं आपको 6 ऐसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित स्पर्श बताऊंगा जो किसी भी समझदार परिपक्व महिला के दिल तक पहुंचने का रास्ता खोल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, न्यूरोसाइंस है, हॉर्मोन्स का खेल है, और सबसे बड़ी बात, ये ईमानदारी और सम्मान का इजहार है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे एक जरूरी बात कहनी है। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप उस खास इंसान के करीब जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सोने से कम नहीं है। इसे पूरा देखिए, एक भी मिनट मिस मत कीजिए। और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। अब आइए समझते हैं कि स्पर्श इतना शक्तिशाली क्यों है। हमारी त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसमें लगभग 50 लाख स्पर्श रिसेप्टर्स होते हैं जो हर एहसास को सीधे दिमाग तक पहुंचाते हैं। जब कोई हमें प्यार से छूता है, तब हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसे लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये वही हार्मोन है जो माँ और बच्चे के बीच, प्रेमियों के बीच, गहरे दोस्तों के बीच जुड़ाव पैदा करता है। मियामी यूनिवर्सिटी के टच रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर टिफनी फील्ड ने दशकों तक इस विषय पर शोध किया है। उनके अनुसार स्पर्श न सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है, बल्कि तनाव कम करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है और यहां तक कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्पर्श का असर इस बात पर निर्भर करता है कि वो कैसे किया जाए, कब किया जाए और किस इरादे से किया जाए। गलत समय पर या गलत तरीके से किया गया स्पर्श रिश्ते को बनाने की जगह तोड़ सकता है। इसलिए जो मैं आज बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। अब मैं आपको बताता हूं वो पहला स्पर्श जो किसी भी रिश्ते की नींव रख सकता है। पहला स्पर्श है कंधे पर हल्का सहारा। इसे मैं रीएश्योरिंग शोल्डर टच कहता हूं। यह सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली स्पर्श है। जब आप किसी महिला से बात कर रहे हों और वो कुछ निजी, कुछ भावुक बात साझा कर रही हो, तब बिना कुछ बोले बस हल्के से उसके कंधे को छू लीजिए। 2 से 3 सेकंड के लिए, बिल्कुल हल्का, जैसे आप कह रहे हों कि मैं यहां हूं, तुम अकेली नहीं हो। यह स्पर्श क्या संदेश देता है? यह कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और एक परिपक्व महिला के लिए यह एहसास सोने से भी ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि एक परिपक्व महिला ने जीवन देखा है। उसने शायद ऐसे रिश्ते भी देखे हैं जहां उसकी भावनाओं को नजरअंदाज किया गया, जहां उसे सुना नहीं गया। और जब कोई बिना बोले सिर्फ एक स्पर्श से यह बता दे कि वो समझता है, तो वो महिला के दिल की दीवारें गिरा देता है। वैज्ञानिक तौर पर इसे समझे तो मियामी यूनिवर्सिटी के टच रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार जब किसी को कंधे या पीठ पर हल्के से छुआ जाता है तो ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर गिरता है। इसका मतलब है कि आपका एक छोटा सा स्पर्श उसे आराम देता है, उसे सुकून देता है। कैसे करें ये स्पर्श? सबसे पहले सही माहौल चुनिए। कोई शांत जगह हो, भीड़ भाड़ ना हो। जब वो कुछ गहरी बात कर रही हो, कोई अनुभव साझा कर रही हो, तब आप अपनी हथेली या उंगलियों से हल्के से उसके कंधे को छूइए। जोर से नहीं, बिल्कुल हल्के से। 2 या 3 सेकंड के बाद सहजता से हाथ हटा लीजिए। इसमें कोई अगला कदम नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ये बस एक संकेत है, एक भावनात्मक सहारा। मुझे एक किस्सा याद है। मेरे एक क्लाइंट राजेश और उनकी मित्र अनीता एक म्यूजियम में थे। अनीता एक पुरानी पेंटिंग देख रही थी
और अचानक उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कहा कि ये पेंटिंग उसे उसकी माँ की याद दिलाती है, जो अब नहीं रही। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से उसका कंधा छू लिया। अनीता ने बाद में मुझे बताया कि उस एक स्पर्श में उसे जो समझ और सम्मान मिला, वो शायद किसी ने कभी नहीं दिया था। उस दिन से उसकी राजेश के प्रति धारणा बदल गई। ये है पहले स्पर्श की ताकत। आइए अब दूसरे स्पर्श की बात करते हैं। दूसरा स्पर्श है हाथ पकड़ना, लेकिन सहमति और सम्मान के साथ। इसे मैं कंसेंशुअल हैंड होल्ड कहता हूं। ये स्पर्श बहुत आम लगता है, हर कोई हाथ पकड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। एक परिपक्व महिला के लिए हाथ पकड़ना एक बहुत निजी अनुभव है। अगर आप अचानक से बिना किसी संकेत के उसका हाथ पकड़ लें, तो वो असहज हो सकती है। लेकिन अगर आप सही समय का इंतजार करें, सही माहौल बनाएं और उसे विकल्प दें, तो ये स्पर्श रिश्ते को एक नई गहराई दे सकता है। ये स्पर्श क्या कहता है? ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं। ये सम्मान का इजहार है, विश्वास का पुल है। जर्नल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रकाशित एक शोध के अनुसार जब हाथ पकड़ना आपसी सहमति से होता है, तो दोनों व्यक्तियों में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है और एक गहरी आत्मीयता का अनुभव होता है। लेकिन जब ये एक तरफा होता है या जबरदस्ती का एहसास होता है, तब महिला में कॉर्टिसोल बढ़ता है, यानी तनाव बढ़ता है। कैसे करें ये स्पर्श? सबसे अच्छा समय है जब आप दोनों कहीं साथ चल रहे हों। शायद सड़क पार करनी हो, शायद भीड़ से गुजरना हो, शायद सीढ़ियां चढ़नी हो। ऐसे मौके पर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाइए, लेकिन पकड़िए मत। उसे मौका दीजिए कि वो चाहे तो आपका हाथ थाम ले। अगर वो थाम ले, तो शुरुआत में हल्का दबाव रखिए। अगर वो अपनी पकड़ मजबूत करे, तो आप भी करिए। और अगर वो हाथ न पकड़े या हटा ले, तो सम्मानपूर्वक पीछे हट जाइए। कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, कोई सवाल मत पूछिए। ये तरीका क्यों काम करता है? क्योंकि आप उसे पावर दे रहे हैं, उसे विकल्प दे रहे हैं। और एक परिपक्व महिला जिसने अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया है, वो इस सम्मान को पहचानती है और उसकी कद्र करती है। मुझे याद है मेरे एक और क्लाइंट विकास की कहानी। वो और उनकी मित्र प्रिया एक मंदिर में थे। बहुत भीड़ थी। विकास ने बिना कुछ बोले अपना हाथ प्रिया की तरफ बढ़ाया। प्रिया ने एक पल के लिए देखा और फिर उसका हाथ थाम लिया। विकास ने बाद में मुझे बताया कि उस एक क्षण में उसे लगा जैसे प्रिया ने सिर्फ उसका हाथ नहीं, उसका साथ स्वीकार किया है। अब आइए तीसरे स्पर्श की बात करते हैं, जो थोड़ा अधिक निजी है और इसे बहुत सावधानी से करना होता है। तीसरा स्पर्श है चेहरे के पास कोमल स्पर्श। इसे मैं इंटीमेट फेशियल टच कहता हूं। यह स्पर्श बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बहुत संवेदनशील भी। इसे तभी करना चाहिए जब आप दोनों के बीच पहले से कुछ आत्मीयता बन चुकी हो। चेहरा किसी भी इंसान का सबसे निजी हिस्सा होता है। जब कोई आपके चेहरे के पास आता है, तो ये एक प्रकार की भावनात्मक सीमा को पार करना होता है। और अगर ये सही समय पर, सही तरीके से हो, तो ये बहुत गहरा रोमांटिक अनुभव बन सकता है। ये स्पर्श क्या कहता है? ये कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी बाहरी सुंदरता को नहीं, तुम्हारी आत्मा को। मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हारे भीतर तक। यूसीएलए में हुए एक अध्ययन के अनुसार, जब किसी व्यक्ति के चेहरे के पास नरम और नियंत्रित स्पर्श होता है, तो दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन दोनों सक्रिय होते हैं। डोपामिन प्रसन्नता और रोमांच का हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन जुड़ाव का। दोनों का मिश्रण एक गहरा रोमांटिक अनुभव पैदा करता है। कैसे करें ये स्पर्श? ये तभी करिए जब आप दोनों के बीच पहले से विश्वास और सहजता हो। जब आप गहरी बातचीत कर रहे हों और माहौल अंतरंग हो। अगर बातचीत के दौरान उसके चेहरे पर कोई बाल आ जाए, तो बहुत धीरे, बहुत कोमलता से उसे उसके कान के पीछे कर दीजिए। इतना हल्का स्पर्श कि जैसे हवा का झोंका हो। इस दौरान आपकी नजरें उसकी आंखों में होनी चाहिए, कहीं और नहीं। ये स्पर्श इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये दिखाता है कि आप उसकी हर छोटी बात को नोटिस कर रहे हैं, आप उसकी परवाह कर रहे हैं, और आप बहुत संवेदनशील और सौम्य इंसान हैं। यही गुण एक परिपक्व महिला को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। मुझे एक बहुत सुंदर किस्सा याद आता है। मेरे एक क्लाइंट अमित और उनकी मित्र नेहा छत पर बैठे तारों को देख रहे थे। रात की हवा में नेहा के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। अमित ने बिना कुछ कहे बहुत धीरे से एक बाल को उसके कान के पीछे किया। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। उस एक स्पर्श में जो संवाद हुआ, वो हजार शब्दों से ज्यादा था।
अब चौथे स्पर्श की बात करते हैं, जो सुरक्षा और देखभाल का संकेत है। चौथा स्पर्श है कमर पर हल्का सहारा। इसे मैं प्रोटेक्टिव वेस्ट गाइड कहता हूं। यह स्पर्श तब किया जाता है जब आप किसी महिला को मार्गदर्शन दे रहे हो, उसे किसी भीड़ से गुजारना हो या किसी रास्ते से ले जाना हो। कमर किसी भी महिला के शरीर का बहुत निजी हिस्सा है। जब कोई इस हिस्से को छूता है तो महिला का अवचेतन मन तुरंत ही आकलन करता है कि क्या वो इस व्यक्ति के साथ सुरक्षित है। अगर आपका स्पर्श सम्मानजनक और संयमित है तो वो आपके करीब आएगी। अगर थोड़ा भी जबरदस्ती या नियंत्रण का एहसास हुआ तो वो तुरंत पीछे हट जाएगी। ये स्पर्श क्या कहता है? ये कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूं, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें नियंत्रित नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, मालिक नहीं। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में 2018 में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जब किसी महिला को उसकी कमर के पास सम्मानपूर्वक सहारा दिया जाता है तो वो उस पुरुष के प्रति अधिक विश्वास और रोमांटिक झुकाव दिखाती है। लेकिन यह तभी होता है जब पहले से कुछ भावनात्मक जुड़ाव बना हो। कैसे करें ये स्पर्श? जब आप दोनों कहीं साथ जा रहे हों और रास्ते में कोई बाधा हो, जैसे भीड़, गड्ढा या कोई तंग रास्ता, तब आप हल्के से अपना हाथ उसकी कमर के पास रखिए और उसे संकेत दीजिए कि किधर जाना है। ये स्पर्श सिर्फ 1 या 2 सेकंड का होना चाहिए। इसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए। बस एक हल्का सा सहारा, एक मार्गदर्शन। मुझे एक और किस्सा याद है। मेरे क्लाइंट सुनील और उनकी मित्र रीता एक कॉन्सर्ट से बाहर निकल रहे थे। बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी। सुनील ने हल्के से रीता की कमर के पास हाथ रखा और उसे सुरक्षित रास्ते की तरफ ले गया। रीता ने बाद में बताया कि उस एक क्षण में उसे लगा कि सुनील उसकी परवाह करता है, उसे सुरक्षित रखना चाहता है, और ये एहसास उसके लिए किसी महंगे तोहफे से ज्यादा कीमती था। अब पांचवें स्पर्श की बात करते हैं, जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत गहरा है। पांचवां स्पर्श है हाथ पर धीमा दबाव। इसे मैं स्टेडी हैंड स्क्वीज कहता हूं। यह स्पर्श तब किया जाता है जब आप पहले से उसका हाथ पकड़े हों और एक गहरा संवाद करना चाहते हों बिना कुछ बोले। बहुत से पुरुष जब हाथ पकड़ते हैं तो या तो बहुत जोर से पकड़ते हैं जो असहज लगता है, या इतना ढीला कि कोई एहसास ही नहीं होता। लेकिन एक धीमा स्थिर दबाव बहुत कुछ कह सकता है। यह स्पर्श क्या कहता है? यह कहता है कि मैं जल्दी में नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे चलना चाहता हूं। मैं तुम्हारी गति से चलूंगा, तुम्हें खींचूंगा नहीं। यह स्थिरता और धैर्य का संकेत है, और यही वे गुण हैं जो एक परिपक्व महिला को सबसे ज्यादा सुरक्षा का एहसास देते हैं। जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में प्रकाशित एक शोध के अनुसार जब कोई पुरुष किसी महिला का हाथ धीमी और स्थिर गति से पकड़ता है तो महिला का स्ट्रेस लेवल कम होता है और वो उस व्यक्ति के साथ अधिक खुलकर बात करती है। ये स्पर्श एक प्रकार का भावनात्मक एंकर बन जाता है जो उसे सुकून देता है। कैसे करें ये स्पर्श? जब आप पहले से उसका हाथ पकड़े हों और कोई गहरी बातचीत हो रही हो या कोई भावुक क्षण हो, तब बिना कुछ बोले धीरे से अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कीजिए। इतनी कि वो महसूस करे, लेकिन इतनी नहीं कि असहज हो। ये 1 या 2 सेकंड का होना चाहिए। फिर धीरे से पकड़ को फिर से हल्का कर दीजिए। ये एक मूक संवाद है जो कहता है कि मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ, इस पल में पूरी तरह। मुझे याद है मेरे क्लाइंट आदित्य की कहानी। वो और उनकी मित्र मेघा समुद्र किनारे बैठे थे। लहरों की आवाज थी, शाम का धुंधल का था। आदित्य मेघा का हाथ पकड़े था। अचानक मेघा ने कहा कि उसे अपने पिता की बहुत याद आती है, जो कुछ साल पहले गुजर गए। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसके हाथ पर दबाव बढ़ाया। मेघा ने बाद में बताया कि उस एक स्पर्श में उसे जो सहारा मिला वो किसी शब्द से संभव नहीं था। अब आइए छठे और अंतिम स्पर्श की बात करते हैं, जो सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली है। छठा स्पर्श है नजरों के साथ किया गया स्पर्श। इसे मैं सोलफुल आई कॉन्टैक्ट विद टच कहता हूं। ये वो स्पर्श है जहां आपकी नजरें और आपका स्पर्श एक साथ काम करते हैं और एक ऐसा अनुभव पैदा करते हैं जो किसी भी महिला के दिल की गहराई तक पहुंच सकता है। कभी कभी सबसे गहरा संवाद बिना शब्दों के होता है। जब आप किसी की आंखों में देखते हैं, सच में देखते हैं, तो आप उसकी आत्मा से जुड़ते हैं। और जब इस नजर के साथ एक हल्का स्पर्श जुड़ जाए तो ये एक ऐसा क्षण बन जाता है जो जिंदगी भर याद रहता है। ये स्पर्श क्या कहता है? ये कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी पूरी सत्ता को।
मैं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा मौन सुन रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ इस पल में पूरी तरह हूं। शिकागो यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार जब नेत्र संपर्क और शारीरिक स्पर्श एक साथ होते हैं तो व्यक्ति में इमोशनल वल्नरेबिलिटी और ओपननेस 40% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि वो आपके सामने खुलने को तैयार होती है, अपने असली रूप में आने को तैयार होती है। कैसे करें ये स्पर्श? ये तभी करिए जब आप दोनों अकेले हों और माहौल शांत हो। जब बातचीत गहरी हो रही हो और एक भावुक क्षण आए, तब कुछ मत बोलिए, बस उसकी आंखों में देखिए, स्थिर नजर से, बिना हिले डुले। और उसी क्षण में धीरे से उसके हाथ को छूइए या उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से छूइए। ये स्पर्श इतना हल्का हो कि जैसे पंख का स्पर्श हो। इस क्षण में कुछ मत बोलिए, कुछ मत पूछिए, बस रहने दीजिए। इस मौन में, इस नजर में, इस स्पर्श में एक पूरा संवाद हो जाता है जो शब्दों से कभी संभव नहीं। मुझे याद है मेरे क्लाइंट रोहन की कहानी। वो और उनकी मित्र अनुष्का एक लॉन्ग ड्राइव पर थे। रात थी, सड़क सुनसान थी, गाड़ी धीमी चल रही थी। अनुष्का कुछ बोल रही थी अपने बचपन के बारे में। अचानक रोहन ने गाड़ी रोकी और उसकी तरफ मुड़ा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा और धीरे से उसकी उंगली को छुआ। अनुष्का भी कुछ नहीं बोली। उस एक क्षण में जो हुआ वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उस रात के बाद उनका रिश्ता बदल गया। वे आज शादीशुदा हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बातें बताता हूं जो इन सभी स्पर्शों को सही तरीके से करने के लिए याद रखनी चाहिए। पहली बात, सहमति सबसे जरूरी है। कोई भी स्पर्श तभी करिए जब आपको लगे कि सामने वाला इसके लिए तैयार है। अगर थोड़ा भी संदेह हो तो रुक जाइए। किसी को असहज करने से बेहतर है कि आप इंतजार करें। दूसरी बात, समय और माहौल का ध्यान रखिए। भीड़ में, सार्वजनिक जगह पर, जहां वो असहज महसूस करे, वहां ये स्पर्श मत करिए। सही समय और सही जगह का इंतजार करिए। तीसरी बात, अपने इरादे साफ रखिए। अगर आपका इरादा सिर्फ शारीरिक है, तो ये तकनीकें काम नहीं करेंगी। एक परिपक्व महिला आपके इरादों को पढ़ लेती है। अगर आपका दिल साफ है, आप में सच्चा सम्मान है, तभी ये स्पर्श अपना जादू दिखाएंगे। चौथी बात, उसकी प्रतिक्रिया को पढ़िए। अगर वो असहज लगे, अगर वो पीछे हटे, अगर उसके चेहरे पर असहजता दिखे, तो तुरंत रुक जाइए। माफी मांगने की जरूरत नहीं, बस विषय बदल दीजिए और सहजता से आगे बढ़िए। पांचवी बात, धैर्य रखिए। रिश्ते रातों रात नहीं बनते। हर स्पर्श एक कदम है, एक ईंट है। धीरे धीरे एक एक कदम से विश्वास बनता है और फिर वो विश्वास प्यार में बदलता है। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं जो आपके लिए उपयोगी होगी। स्पर्श के समय आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कंधे रिलैक्स होने चाहिए, आपकी सांसें शांत होनी चाहिए, आपकी नजरें नरम होनी चाहिए। अगर आप तनाव में हैं तो आपका स्पर्श भी तनावपूर्ण लगेगा। स्पर्श के बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। बहुत से पुरुष स्पर्श करने के बाद तुरंत कुछ कहने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उन्हें अपने आप को जस्टिफाई करना हो। ये गलती मत करिए। कभी कभी मौन सबसे अच्छा संवाद होता है। अपनी गंध का ध्यान रखिए। जब आप किसी के करीब जाते हैं तो आपकी गंध पहली चीज होती है जो वो महसूस करती है। साफ सुथरे रहिए, हल्का सा इत्र लगाइए, लेकिन इतना नहीं कि बहुत तेज हो। अपने हाथों का ध्यान रखिए। नाखून कटे हुए हों, हाथ साफ हों, त्वचा बहुत रूखी ना हो। ये छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क डालती हैं। अब मैं आपको एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। ये सभी तकनीकें तभी काम करती हैं जब आपके दिल में सच्चा प्यार हो, सच्चा सम्मान हो। अगर आप इन्हें सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी को जीतने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये काम नहीं करेंगी। एक परिपक्व महिला नकली को पहचान लेती है। लेकिन अगर आप सच में किसी की परवाह करते हैं, अगर आप सच में उसके साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो ये स्पर्श आपके लिए दरवाजे खोल सकते हैं। ये आपको उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकते हैं। याद रखिए, स्पर्श एक भाषा है और किसी भी भाषा की तरह इसे सीखने में समय लगता है, अभ्यास लगता है। धैर्य रखिए, ईमानदार रहिए और सम्मान को कभी मत भूलिए। अब मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है, अगर इसमें से कोई बात आपके दिल को छू गई है, तो कमेंट में जरूर बताइए। लिखिए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और कौन सा स्पर्श आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और विषयों पर वीडियो बनाऊं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको तुरंत पता चले। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसे आप चाहते हैं लेकिन बात नहीं बन रही, तो इस वीडियो को एक बार और देखिए और फिर धैर्य के साथ, सम्मान के साथ, प्यार के साथ एक कदम बढ़ाइए। शायद वो एक स्पर्श आपकी जिंदगी बदल दे। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता और मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी जानकारियां लाता हूं जो रिश्तों को बेहतर बनाए, जीवन को खुशहाल बनाए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।